हमारे भीतर जो आवाज करता है, धड़कता है हृदय, ये तो ठीक है, लेकिन आदमी बोलने को ही समझता है, हृदय को नहीं समझता। जो एहसास होते हैं उन्हें वो नहीं समझता। और ये एहसास और इनकी जबान आप किसी को देखोगे ही नहीं, देखने से पहले ही बोलना शुरू हो जाओगे, तो एहसास कहां से पैदा होगा? उसने ऐसा कहा, अच्छा तुमने क्या समझा जो उसने कहा? उसने क्या कहा? उसने ये कहा, एहसास मर चुके हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप महसूस कीजिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जो आसपास का दृश्य है, किसी को कोई मतलब नहीं है। या अपने अपने मतलब निकालेंगे। जिसने एक्सीडेंट किया है वो अपनी जान बचा के भाग जाता है। आसपास के जो लोग हैं उनमें से कोई भला या भले लोग जो होते हैं वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में उसके मिलने वाले आते हैं और अपनी अपनी कहानियां वहां सुनाते हैं। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे सिर का हुआ, मुझे हेर्निया हो गया था उसका हुआ, और प्रोस्टेट, पहले प्रोस्टेट हुआ, वो बिगाड़ दिया डॉक्टर ने, वापस हुआ और हर्निया भी हो गया। और उससे पहले सिर का तो हो ही चुका था।
और जो मिलने वाले लोग जो आते हैं, बस आप उसे औपचारिकता ही कह सकते हैं। डॉक्टर भी जो है वो उनमें से कम ही हार्दिक होते हैं, बाकी तो शरीर को वो एक बॉडी समझते हैं। जब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो एक जो डॉक्टर थे वो गाते भी थे। उन्होंने गाते गाते मेरे हर्निया का ऑपरेशन किया, और चूंकि मैं भी गाता हूं और मैं तो जब मुझे समझ आई तो मुझे कुंदन लाल सहगल साहब की आवाज ही मेरे कानों में गई। तो हमारी बातचीत में उन्होंने हेमंत कुमार साहब के गाने सुनाए, गाने गाते गए और ऑपरेशन करते गए। और जब तक मेरी स्थिति गाने लायक थी तो मैंने कहा, बताइए क्या सुनाऊं। उनको पता था सहगल का एक बंगला बने न्यारा, तो मैंने वो गाना गाया। जब तक पूरा गा चुका मैं, उसके बाद फिर गाने की वो जो सांस जो होती ना वैसी नहीं रही, और बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक तो अच्छा है कि आपकी ट्यूनिंग जो है डॉक्टर से हो। और डॉक्टर ने कहा, ये मेरा पहला ऑपरेशन है कि मैंने इसे गाते हुए पूरा किया। तो मेरे मित्र हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, और स्कूटर पे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, कार वाला भाग गया और वो हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में सबसे अच्छी शांति होती है। अगर वहां पे शांति है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वो सबसे अच्छा लगता है। तो और मुझे पता है उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वो सब सही, बहुत अच्छा है, उनका घर का माहौल है। डॉक्टर हैं पर उनके घर में जो संस्कार हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने भी उनके बच्चे को बोल दिया कि वहाँ, क्योंकि यहाँ उज्जैन में सड़कें बहुत खराब कर रखी हैं, सड़कें बहुत खराब, जगह जगह से खोद दिया है। तो खबरें आती हैं कि साहब मिलने गए थे और उनका भी एक्सीडेंट हो गया, या मैयत में गए थे और रास्ते में ही मर गए। अजीब अजीब से हादसे हैं। तो मैंने उनके लड़के को कहा कि वहाँ भीड़ करने का कोई अर्थ नहीं है, और उससे जो बात हुई उससे ये लगा कि 2-3 दिन वो अभी और हॉस्पिटल में उनको रखेंगे, पर अब वो ठीक ठाक हैं, थोड़ा सुधार हुआ है, उनके दस्त भी हो गए थे उनको,
पर अभी वो ठीक हैं और 2-3 दिन अभी उनको और हॉस्पिटल में रखने के बाद वो उन्हें घर छुट्टी दे देंगे और हम तो जो सुकून है, सुकून ऐसा होना चाहिए जो पारस्परिक हो। अगर पारस्परिक सुकून नहीं है ना, तो जिससे आप मिलने गए हो ना, उससे भी आपको तसल्ली नहीं होगी और आपको उससे तसल्ली नहीं होगी, उसको आपसे तसल्ली नहीं होगी। राम मिलाई जोड़ी, दोनों ही बातों ने उसने तो बात ही नहीं की मेरे से, मैं तो उससे मिलने गया, बात ही नहीं की। अरे बात नहीं की तो क्या हुआ, तू गया, उनसे मिलने गया था ना, उनको देखने गया था, और क्या करने तू गया था? जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तुझसे क्या बात होगी? तो मैं वहां पर ऐसी जो खामखाही होती है ना, तो एक बार ऐसा हुआ कि मिलने लोग आए और बैठे, बातें नहीं है उनके पास कुछ, ना उनके पास कोई ऐसी इमोशन मुझे नजर आ रही है। तो मैंने उनको मेरे टेप रिकॉर्डर में एक गाना था, वो मैंने उनको सुनाया, क्योंकि स्टार मेकर पर मैं हूँ और मेरे बहुत सारे गाने हैं। जितने मेरे गाने हैं स्टार मेकर पर किसी के भी नहीं। मोरा धीरे से घूंघट हटाए पिया, मोहे कोयल कह के लजाए पिया, मैं कछु न बोली, मैं कछु न बोली, मैं कछु न बोली, मैं कछु न बोली। गाना उन्होंने पूरा सुन लिया। अच्छा यशवंत जी, चलते हैं। मैं उनकी खामखाई से बचा और वो भी मेरी खामखाई से बचा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, बहुत ही रद्दी पार्टी हो चुकी है, और जो इसका चलाने वाला है मेन, वो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री बन बैठा है, नरेंद्र मोदी, और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सारा मीडिया उसकी गिरफ्त में है, और अगर आप आलोचना करें तो आपके घर वो आपको तरह तरह की जो शक्तियां इनके पास हैं उनका वो उपयोग करते हैं। तो हर कोई डरा हुआ है, बड़े बड़े लोग तो बहुत ही डरे हुए हैं। अब सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो जंतर मंतर पर हैं और इतने भले आदमी हैं। आप उनकी जो उनका कामकाज है, अगर आप YouTube पे जाएंगे और तो आपको पता लग जाएगा कि सोनम वांगचुक किस प्रकार की व्यक्ति है। और वो भी अगर जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच पार्टी के साथ हैं, और
आमरण अनशन पे बैठे हैं। 20 जुलाई को वो संसद मार्च करेंगे। मैं सोचता हूं मेरी बहुत, लेकिन मैं देखता हूं आसपास। सबसे पहले तो मैं घर देखता हूं, मेरी अवस्था भी देखता हूं, और जो आसपास मुझे महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा वहां दिल्ली जाने का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। आप स्थिति ऐसी हो गई है कि आप अपने जीवन को गुजार लें और इस खोखले जगत को अलविदा कहें। जैसे आचार्य रजनीश ने बता दिया था, ना तो मैं यहाँ पे आया, ना मैं यहाँ से गया, एक विजिट थी, वो हो गई। ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है ना, वो जैसे चलती आई है ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही लोग पैदा होंगे। पैदा होते हैं लोग, क्या पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, उनके पैदा होने का उद्देश्य क्या है, उनके मस्तक में ये विचार ही नहीं आता कि वो पैदा क्यों हुए। तो ये जो इस प्रकार का कि बस, और इसका कोई दुख जैसी बात नहीं है कि आप बहुत दुखी हैं। वास्तव में अगर आप दुखी हैं तो दुख को भी समझना, अगर आप समझेंगे ना, या मैं तो मेरी ही बात कहूं कि मुझे क्या दुख है, मुझे अपनी संतान का दुख हो सकता है, जो मुझे जो कुछ भी शब्द बोलती है उसे पता ही नहीं है कि मैं किसे क्या बोल रही हूं। कारण यह होता है कि जो शिक्षा होती है उसका बेस जो है ना, येन केन प्रकारेण पैसा कमाना है, जीवन कमाना नहीं है। आप शिक्षा से जीवन नहीं कमा सकते, बस आप पैसा कमा सकते हैं, वो ही शिक्षा है। और जब पैसा आदमी नहीं कमा पाता है तो उसमें एक आक्रोश आ जाता है, और वो आक्रोश जो होता है उसे वो समझ नहीं पाता है, और वो आक्रोश उसका गाहे बकाहे निकलता रहता है। आजकल जो माता पिता हैं जिन्होंने अपनी संतान को योग्य बनाया, वो संतानें अपने काम में लगी हैं, कुछ यहाँ लगी हैं, कुछ विदेश में लगी हैं, और जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि हमने
क्या गलती की जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। हमें दुख है, हम दुखी हैं अपनी संतानों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से। और वहीं पर बात अटकती है। कि आप जो बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। बस ये है कि बोल रहे हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पर इंसान ने रहना सीखा नहीं और चांद पर, मंगल पर जाने कहां कहां उसकी योजनाएं हैं कि मैं यहां जमीन लेकर और अपना मकान बनाऊंगा और यहां रहूंगा। सब कुछ आपके आसपास है। अगर आप आसपास को समझ लें तो उसी में आपको अपना रास्ता दिख सकता है। तो मेरा जो प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, मैंने उसको छोड़ दिया है। मुझे और मैं घूमने भी कोई जो कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये देखो वो देखो, मुझे मालूम है लोग क्या करते हैं। आजकल मोबाइल में एक कैमरा होता है बढ़िया, तो एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदते हैं और जगह जगह जाकर फोटो सेशन करते हैं। और क्या करते हैं, ये एडवेंचर है, घूमना फिरना। बस आप अपने भीतर कहाँ घूमते हैं। आदमी कहीं भी जाता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो वही रहता है, वो नहीं बदलता। बस वो यहाँ जाता है वहाँ जाता है, अपने शरीर को ले जाता है और शरीर को ले आता है और आ जाता है। और फिर उसकी जुगाली होती रहती है, क्योंकि जो जहाँ वो घर से गया था तो घर के लोग जो हैं उनको वो वहाँ की वृतांत सुनाता है। इसमें उसके भीतर का घूमना कुछ नहीं, उसने भीतर कुछ प्राप्त नहीं किया। और आजकल सुविधाएं हो गई हैं, इतने सारे मंदिर हो गए हैं, धार्मिक पाखंड इतना बढ़ चुका है, इतने धर्म को बताने वाले पैदा हो गए हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। और आपने अगर किसी को एक बार समझा दिया और उसकी समझ में नहीं आया, बेकार है समझाना उसे।
बार बार धार्मिक प्रवचन, बार बार कीर्तन, जय जगदीश हरे, जय श्री राम, हरिओम। मैं किसी को भी रोक लेता हूं, बोल ऐसा करो, सांस लो, सांस ली, सांस ले, अब इसको धीरे धीरे छोड़ो। ओ करते हुए सांस छोड़ते 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 मां तक धीरे धीरे आपको छोड़ना है और मैं पे आके वो समाप्त हो जाएगा। फिर उनके मजे लेते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन कोई सुधार नहीं होता है। आजकल जब बहुत ज्यादा वो हो जाती है, जय हिंद, केवल ये रह जाता है। इतने मैंने स्टार मेकर पर लाइव ये जो गाते हैं या जो लाइव आते हैं, इनको मैंने देखा है। कोई एक ऐसा नहीं दिखा मुझे जिसको देखकर मुझे लगे यार कि मैं इसको ऐसी सुंदर सुंदर तस्वीरें उनकी, और जब उन तस्वीरों के लाइव को देखते हैं गर्म दूध पर दल मलाई ना आई हो,
वक्त लगेगा मलाई आने में। दूध आपने गर्म किया है, उस पर जो मलाई आएगी, एक तो दूध होना ही शुद्ध, तो उस पर मलाई भी अच्छी आएगी। दल मलाई, दल मलाई जो होगी, लगना चाहिए ना दल है उसमें। दूध पर मलाई आई हो, नहीं, गर्म दूध पर दल मलाई ना आई हो। पढ़ाई लिखाई वाणी में ना समाई हो, वाणी ने भी तजुर्बे की ललक न लाई हो। कवि के चेहरे पर कविता न आई, क्या फायदा, क्या फायदा है। कहां छुपोगे चेहरे से, हाथों की रेखाओं से, अपने कदमों की चापों से, लफ्ज़े बुए रूहानी से। जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो रूहानी, और उनकी खुशबू आपको आए, उनकी खुशबू जो होती है वो आपको आए, यानी वही मतलब है इसका। आप स्वयं रूहानी, जो आपके समक्ष है, उसका नाक दुरुस्त, उसकी खोपड़ी दुरुस्त, लफ्ज़े बुए रूहानी से नहीं छुप सकोगे, सब दिखता है। अब किसी को ये बातें समझ में नहीं आए तो जय हिंद के अलावा क्या बचता है। राम कहने वाले, हरिओम कहने वाले, ये जो बेकार लोग हैं, इनको जब जय हिंद बुलवाना होता है तो जय हिंद के बाद जो शब्द होते हैं ना, वो उनसे निकलते नहीं। हरिओम तो वो चिल्ला लेते हैं, जय हिंद उनसे चिल्लाया भी नहीं जाता। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, ये वो राम रहीम और जो ये इस प्रकार के फालतू भजन है ना, उनसे ये चीजें बहुत अच्छी हैं। इसमें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये इन राजनीति वालों ने, इन भाजपाइयों ने पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया है, डरा के रख दिया है, डरा दिया है। जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता मिली,
उसमें भाजपाइयों का कोई योगदान नहीं। इनका सत्ता पर काबिज रहे, यही एक काम रह गया। सेवक बनकर इन्होंने अपनी पैठ बनाई और ये हाकिम बन गए। पहले राजे महाराजे थे और उनकी डुप्लीकेसी ये हो गए। संगीत में जो सुर है, जो सुर है, वो आत्मीय शांति देता है। और इस सुर को हमें भारतीय साहित्य में प्रयुक्त करना चाहिए। सुर की गति मैं क्या जानूं। ये जो भजन है, इसमें एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। गुण गाए गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े। यानी तुम करते रहो भजन, लेकिन इन भजनों में जो प्रभु है वो तुम्हारे साथ न्याय करेगा। न्याय जरूर होगा। वास्तव में जो प्रेम है, प्रेम में भी न्याय का पक्ष होना चाहिए। प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। बेशक प्रेम, लेकिन आंखें बंद नहीं। होश दर होश रख रख के खड़ा हो कोई, पर डूब कर जो निकल आए वही मस्त है। अगर प्रेम में आप न्याय के समर्थक हैं, तो ही वो प्रेम कहलाएगा। मैं और कहता हूं, स्वार्थ और परार्थ दोनों एक हैं।
आपका स्वार्थ भी ऐसा हो जो पराये के साथ अर्थपूर्ण हो। तराजू, एक तरफ स्वार्थ, एक तरफ परार्थ, और जो उसका कांटा है वो बिल्कुल सीधा, ना इधर ना उधर। संगीत के बिना संवाद ना हो। सबसे अच्छी बात सुरों में होती है। बिना सुर की बात नहीं होती। जिसके पास सुर है उसके पास सब कुछ है। असल धनी वही है जिसके पास सुर है। सुर की पहचान है। देखो, तुम कहां से आए हो, कहां तुम्हें जाना है। अगर तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हें मालूम करने की जरूरत नहीं है कि तुम कहां से आए हो, कहां तुम्हें जाना है। बस सुर, सांस, सुर, सांस, सांस, सुर, स्वतः राह बन जाएगी। जो होना है उस राह में हो जाएगा।